बस लोग उन दुश्मन से तो निपट लेंगे सर, दुश्मन से निपटा जा सकता है। विश्वासघाती लोगों से, अपने लोगों से जो विश्वासघात कर देते हैं, उन लोगों से भगवान बचाए, बस ऐसा चाहता हूँ। दुश्मन सामने से वार करेगा तो लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन जो विश्वासघाती है, जो पीछे से पीठ पीछे वार करेगा, उससे नहीं निपटा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का डर तो रहता है, लेकिन डर पर जो डर पर काबू कर ले और डर को डर बना दे, वही पत्रकार कहलाता है। अब इंसाफ हम लोगों को दिलाना पड़ेगा, हम क्योंकि लोग तो सुबह से 100 किलोमीटर चल के सुबह से यहीं पे हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए इतना दूर। बच्ची है, बच्ची का पढ़ाई लिखाई ये सब अच्छे तरीके से हो सके, ये सब पर भी ध्यान देना होगा। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग फ़ोन पे नंबर चलाइए इसकी माँ का, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मदद पहुँचाएँ, ताकि मैं आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिसमें बेचारे गरीब लोग, क्योंकि नेता तो उनकी मदद करते हुए नहीं दिखते हैं ना, तो मैं मदद करना चाहती हूँ उनकी। सभी लोग हैं, हम लोग उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जब पत्रकारिता लाइन में उतरते हैं ना सर, उसी दिन जो है ना माथे पे कफन बांधकर उतरते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़ेंगे। और आपको एक बात बता दें, ये आज जो है देश हमारा 75वां जो है अमृत महोत्सव मनाया है, आपको टाइम्स पता ऑफ है? अयोध्या के रोल मॉडल पत्रकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। रवि भैया जी। इस तरह से जो पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में घटना हो रही है, कहीं पत्रकार को जला दिया जा रहा है, कहीं पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, कोई माँ चाहेगा कि उसका बेटा पत्रकार बने? नहीं नहीं, कोई नहीं चाहेगा। अभी इनकी दादी थी, जो गोकुल कुमार जी जिनकी हत्या हुई है, उनकी दादी बोल रही थी, उनकी माँ बोल रही थी कि रवि जी आप पत्रकारिता छोड़ दीजिए, नहीं तो हमारे बेटे की तरह आप भी इतने अच्छे तरीके से बोलते हैं, आपकी तरह हमारा बेटा लड़ता था, आपको भी भून दिया जाएगा तो आप क्या कीजिएगा। तो मुझे उस टाइम रोना आया और मैं रो के भावुक होकर शांत हो गया। मैंने अपने अंतर आत्मा से पूछा क्या ये दादी सही कर रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैंने पत्रकारिता करने से पहले शपथ लिया था कि कोई कितना भी मेरे सामने रोड़ा क्यों ना आ जाए, मैं डट कर सामना करूंगा। तो मैं उन चीज़ों को उसके साथ गद्दारी करूंगा। मैं सोचता हूं कि ईमानदारी के साथ पत्रकारिता की जाए, लेकिन मुझे यह भी पता है कि मैं ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करूंगा तो लोग मुझे मार देंगे। और ये बात भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि आज नहीं कल नहीं परसों कुछ ना कुछ तो घटना जरूर घटित होगी, चाहे वो आप होंगे, चाहे ये होंगे, चाहे वो हो गया। जो भी ईमानदारी के साथ काम करेगा सर, वो कहीं ना कहीं उसको मारना ही जाना है, कहीं कोई भी हो, आप किसी की भी बात कर लीजिए, ईमानदारी की कोई यहाँ पर जगह नहीं है, इतना मानिए बस। और रवि भैया हम एक बात और कहना चाहेंगे, जी। जिस तरह से हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और लगता है कि हम लोग घर सुरक्षित पहुंच पाएंगे। हाँ, ये चीज़ें हैं। देखिए, हम आप लोग तो बिहार में हैं और हम दूसरे प्रांत और राज्य से आकर पत्रकारिता कर रहे हैं। सोचिए मेरा घर अयोध्या है और मैं अयोध्या से आके एक बिहार में पत्रकारिता कर रहा हूँ और यहाँ से थोड़ी दूर बाद झारखंड लग जाता है। तो सोचिए कि मेरे लिए कितना कठिन होता है। तो ये चीज़ें हैं। अब माँ बाप ने मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है, तो उनको लगता है कि मर्द बेटा है तो मर्दानगी के साथ लोगों का सामना करेगा, लड़ेगा और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूँ सर। इतना किसी के अंदर माई के किसी ने दूध नहीं पिलाया है कि जो है कोई सामने से आकर गोली चला दे। पीठ पीछे नहीं, पीठ पीछे अगर कोई करेगा तो उससे नहीं निपट सकते, सामने से अगर कोई गोली चलाएगा तो उससे निपटा जा सकता है। और किसी माई के अंदर इतना दम नहीं है कि रवि भट्ट के को छू ले। बाकी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं तो भगवान भी साथ देगा। बस लोग उन दुश्मन से तो निपट लेंगे सर, दुश्मन से निपटा जा सकता है। विश्वासघाती लोगों से, अपने लोगों से जो विश्वासघात कर देते हैं, उन लोगों से भगवान बचाए, बस ऐसा चाहता हूं। दुश्मन सामने से वार करेगा तो लड़ेंगे और अंतिम सांस तक लड़ेंगे, लेकिन जो विश्वासघाती है, जो पीछे से पीठ पीछे वार करेगा, उससे नहीं निपटा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इस चीज का डर तो रहता है, लेकिन डर पर जो डर पर काबू कर ले और डर को डर बना दे, वही पत्रकार कहलाता है। जो छोटे छोटे पत्रकार हैं उसको क्या कहना चाहिए? कोई छोटा पत्रकार नहीं है सर, सब बड़े पत्रकार है। बस वो अपने आप को मानते हैं छोटा है। कोई, मैं भी तो सर शून्य से ही नहीं स्टार्ट किया हूँ। आज मुझे लोग करोड़ों लोग देख रहे हैं तो मैंने तो बस शून्य से स्टार्ट किया था। मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं शून्य से 1 मिलियन क्रॉस कर सकता हूँ, करोड़ों अरबों क्रॉस कर सकता हूँ। तो छोटे लोग अपने आप को छोटा क्यों समझते? कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। शून्य से सबकी शुरुआत हुई है, चाहे वो आज तक हो या रवि भट्ट हो या मनीष कश्यप जी क्यों ना हो, और शून्य से सबकी शुरुआत हुई है। और जो शून्य को समझ गया वही जो है असली हीरो बन जाएगा। एक 10 को 10 शून्य ही बनाता है, नहीं तो 1 कहलाता है। तो शून्य काल से जो शुरुआत करता है वो शून्य नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है, बस उसको परखने की जरूरत है। 100 को कितना शून्य लगा दिया जाए तो कितना अरब खरब बन जाएगा, किसी को नहीं पता है। तो शून्य को अपने आप को नहीं समझना, अपने आप को वो शून्य समझना जो संसार परिवर्तित कर सकता है। बेटियां आईएएस बनना चाहती है, क्या बन पाएगी? बनेगी सर। ये बिटिया है, इसके अंदर जज्बा है, इसके फर्क नहीं पड़ता। इसका देखिए, मैं एक चीज में देख रहा हूँ कि लड़की मजबूत है, इसके अंदर मजबूती है, कुछ करना
सुनना चाहती है, रो नहीं रही है। ये जानती है कि मेरा पिताजी खो गए, मैं अपने पिताजी को दोबारा नहीं देख पाऊंगी। इसके पिताजी इसको कंधे पर स्कूल ले जाते थे, इसको पता है। लेकिन इसको ये भी पता है कि पिताजी ने सपना देखा था इसको आईएएस बनाने का, तो ये उस सपने को साकार करने के लिए रोएगी कभी नहीं, इतना मुझे पता है। और जिस दिन रोएगी उस दिन आईएएस नहीं बन पाएगी। ये रो इसलिए नहीं रही क्योंकि इसको कुछ बड़ा सोच रही है, इसको बड़ा मंजिल पाना, इसलिए रो नहीं रही है। बाकी रोना होता तो कोई भी रो लेता, रोना आसान है, हंसना और रोने वाले समय में चुप रहना बहुत बड़ा कठिन काम है। ये वो कर रही है तो ये आने वाले समय में इतिहास लिखेगी। सोनू सूद से कुछ मदद हाँ, की सोनू संभावना सर है? की टीम से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि मैं बच्ची को पढ़ाऊंगा और उम्मीद है कि वो 21 सितंबर को वो लोग बोले हैं मिलने के लिए पटना में, तो उम्मीद है कि वहाँ सोनू सर इनसे मिलेंगे और पढ़ाई का और सारा जिम्मा, हमें उम्मीद है कि पढ़ाई का सारा जिम्मा दोनों इनके जितने भी बच्चे हैं उनका उठाएंगे। और क्या सपना है? आईएएस बनने का मेरा सपना है। मैं आश्रम खोलना चाहती हूँ, जिसमें बेचारे गरीब लोग, क्योंकि नेता तो उनकी मदद करते हुए नहीं दिखते हैं ना, तो मैं मदद करना चाहती हूँ उनकी। जो सोनू के पास लाइन लगा के पत्रकार रिपोर्टिंग करते थे, वो सब पत्रकार क्या आएंगे यहाँ? आना है उनको। जब वो सोनू के यहाँ जा सकते हैं, आरती छोटू के यहाँ जा सकते हैं, सीमा के घर जा सकते हैं, तो मेरे घर क्यों नहीं आ सकते? वो आएंगे, मुझे विश्वास है, वो आएंगे। एक सच तक न्यूज़ के पत्रकार हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या सर बिहार में और पूरे इंडिया में इस तरह से पत्रकार को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जब हम कोई भी पत्रकार, हमारे तमाम पत्रकार भाई बंधु हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, सभी लोग हैं। हम लोग उम्र में छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जब पत्रकारिता लाइन में उतरते हैं ना सर, उसी दिन जो है ना माथे पे कफन बांधकर उतरते हैं कि हम लोग ईमानदारी से लड़ेंगे। और आपको एक बात बता दें, ये आज जो है देश हमारा 75वां जो है अमृत महोत्सव मनाया, आपको पता है ना? जी 76 साल हो गया इंडिपेंडेंस का, उसके बाद 75वां जो है मेरा गोल्डन मनाया है। और आज तक जो है प्रेस जो है, जर्नलिस्ट के सिक्योरिटी को लेकर कोई एक प्रॉपर अधिनियम नहीं है, प्रॉपर एक लॉ नहीं है। फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। आपको पता है, कभी कभी पत्रकार अपना माइक लगा देता है किसी नेता पर, तो माइक हटा देता है कभी कभी नेता, आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टर हटा देता है। तो प्रॉपर लॉ आना चाहिए, प्रेस एक्ट आना चाहिए, जो समझ रहे हैं ना आप बात। इन सभी, आज 75 साल हो गया लेकिन आज भी नहीं। सभी पत्रकार को एक होना पड़ेगा, चाहे वो सोशल मीडिया पत्रकार हो, प्रिंट मीडिया पत्रकार हो, या फिर कहे तो मीडिया हाउस के पत्रकार हो। बताइए क्यों? क्योंकि मीडिया हाउस के पत्रकार को भी कभी कभी कहीं ना कहीं पत्थरबाजी झेलना पड़ता है। बहुत सारी रिसेंट की घटना है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप तमाम लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझते हैं, बड़े बड़े मीडिया लोगों को भी झेलना पड़ता है ये चीज। लेकिन मीडिया, वो लोग भी हमारे तरह खुल के बोलना चाहते हैं, लेकिन वो लोग एक मीडिया हाउस में है, हमारे और इनके तरह या रवि जी के तरह इंडिपेंडेंट नहीं है जो खुल के स्वतंत्रता से बोल देंगे। वो किसी मीडिया हाउस के जो है जर्नलिस्ट हैं, उनके ऊपर भी दबाव रहता है, वो भी हमारे तरफ पत्रकारिता करना चाहते हैं। बात यहाँ ये है। सच्चाई दिखाने के बाद मार दिया जाएगा। देखिए, सच्चाई दिखाने के बाद किसी को भी मार देना, इस संविधान में, भारत के संविधान में, किसी भी देश का जो है संविधान ही उसकी देश का होली बुक होता है, कहे तो सब कुछ होता है, कुरान, बाइबल, सब कुछ होता है, और सबसे सर्वोपरि वही होता है। और संविधान ये कहता है कि हर किसी को जीने का हक है, चाहे वो पत्रकार हो या आम आदमी हो, किसी को भी मारा नहीं जाना चाहिए। अगर मारा गया है, जो भी अपराधी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं कहूंगा, वो कोई आम आदमी नहीं थे, वो एक जर्नलिस्ट थे, वो एक रिपोर्टर थे। रिपोर्टर ही जो है तीनों स्तंभ जो होता है ना, जुडिशियल हो जाए, लेजिस्लेटिव हो जाए, तमाम स्तंभ को जो है संभालता है, तमाम स्तंभ के बातों को रखता है, पॉलिटिशियन के बातों को रखता है, जनता को समस्या होता है उसकी बातों को रखता है, कहीं भ्रष्टाचार होता है तो न्यूज को एक्सपोज करता है। तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है, इसको सेफ एंड सिक्योर करने की बहुत जरूरत है। ये आम लोगों को भी समझना होगा, आम लोगों को भी आवाज उठाना होगा। क्यों सिर्फ पत्रकार ही आवाज उठाता रहे? पत्रकार के लिए आम लोगों को भी आवाज उठाना पड़ेगा। और जब तक ये चौथा स्तंभ सेफ एंड सिक्योर नहीं हुआ, याद रखिएगा, मोनोपोली किस तरीके से भारत में आ रहा है धीरे धीरे, आप तमाम लोग समझ रहे हैं ना, किस तरीके से गवर्नमेंट मोनोपोलाइज कर रही है कुछ चीजों पे। हो सके तो कल को ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद कर दी जाए। आप देखे तो कुछ दिन पहले मुहिम भी छेड़ दिया गया था। तो इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है, पत्रकारिता को गुलाम होने से बचाना जरूरी है, नहीं तो आपका आवाज कौन उठाएगा?
इस बात को समझिए ना। आपका आवाज कौन उठाएगा? तमाम नेताओं का आवाज कौन उठाएगा? तमाम आम जनताओं का आवाज कौन उठाएगा? कोई किधर भी मरेगा कटेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। कौन किसको दिखाएगा? यही एक प्लेटफॉर्म है जो तीनों जो है पिलर को, चौथा पिलर संभाल के रखा है। इस चौथा पिलर को सेफ एंड सिक्योर करने की जरूरत है। बस इतना ही कहूंगा अंतिम में। जय हिंद। हम विशाल भैया से बात करते हैं। क्या लगता है गोकुल जी को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ क्या मिलेगा? अब तो जो होना था हो गया। अब इंसाफ हम लोगों को दिलाना पड़ेगा, हम क्योंकि लोग तो सुबह से 100 किलोमीटर चल के सुबह से यहीं पे हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए इतना दूर। इंसाफ अब जिन लोगों के लिए वो लड़ते थे उनको इंसाफ दिलाना पड़ेगा। इंसाफ अब ये नहीं कि भाई इंसाफ की अपराधियों को सजा मिल जाए, अपराधियों को सजा मिले, इसके साथ साथ ये बच्ची है, बच्ची का पढ़ाई लिखाई ये सब अच्छे तरीके से हो सके, ये सब पर भी ध्यान देना होगा। और आप लोग से निवेदन है कि आप लोग फ़ोन पे नंबर चलाइए इसकी माँ का, और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लोग मदद पहुँचाएँ ताकि ये लोग अपना भरण पोषण सही से कर सकें। मेरे स्क्रीन पे एक नंबर चलेगा जिसमें फ़ोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर, अकाउंट नंबर। इसमें जितना जितना हो सके मदद, सभी लोग मदद करें। धन्यवाद।